हेलो दोस्तों, विज़न आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसको। और अगर आप चुनाव से इंटरेस्टेड हैं, चुनाव में इंटरेस्टेड है तो बिना पढ़े हुए इसका आंसर दे सकते हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया में आप जरा सा इंटरेस्टेड हैं, अब इस आंसर को देखने के बाद वाकई पता चल जाएगा कि आप चुनाव में इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये गहरा है। बहुत बार लगता है कि चुनाव में, जैसे कई बार दोस्तों से मेरी बात हुई है, तो वो लोग डायरेक्टली कह देते हैं कि राजनीति में मेरे से अधिक समझ नहीं है तुम्हारे में, तो मे भी संभावना हो सकती है कि मेरी समझ ना हो। लेकिन इस तरह से डायरेक्टली किसी को भी बोलना, ये अपमानित महसूस होने वाला बात होता है। तो ये आप महसूस करके देखिए कि जो चुनाव प्रणाली भारत में लागू की गई है उसके बारे में कितना गहरा जानते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित किए जाने की मांग के प्रकाश में वर्तमान प्रणाली के लाभों से तुलना करते हुए इसे प्रतिस्थापित करने संबंधी चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, इसमें पहले तो बता देना है कि FPTP प्रणाली है क्या, ठीक है, और जो इसके बदले में कोई और जो लाया जा रहा है प्रणाली, उसके लिए क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद वर्तमान का क्या लाभ मिल रहा है, और इसे जब हम नया लागू करेंगे तो इसको हटा के नए लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के 2-3 डायमेंशन में क्वेश्चन है इसका। बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे अच्छा रहेगा। अगर आप में अब इसमें चुनाव से रिलेटेड कोई भीमराव अंबेडकर जी का या वाजपेयी जी का कोई अच्छा लाइन याद है, वहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको एग्जैक्ट पता है कि ये इस आर्टिकल के अंतर्गत ये इसमें वर्णित किया गया है, तो वहीं पे आप इंप्रेशन बना देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखिए, इस सिंपल में समझिए, जिससे देखिए ये क्वेश्चन जब मेरे पास आया था तो मेरे थोड़े से पसीने छूट गए थे कि लिखे क्या, लेकिन FPTP मैंने सुन रखा था, तो उसी बस सुनने के अनुमान के आधार पर मैंने इस आंसर को लिखा। इसका मतलब देखिए क्या होता है, FPTP मतलब क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं FPTP। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसे भारत में आज़ादी के बाद चुना गया। इसके अंतर्गत कोई उम्मीदवार एक मत से भी आगे हो तो विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आज़ाद भारत में इस प्रणाली को इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित थी। यहाँ पर वर्ड आप लिख सकते हैं, भारत की अधिकांश जनता में शिक्षा का अभाव था। अशिक्षित थोड़ा सा अपमानित वर्ड मुझे लग रहा है, शिक्षा का अभाव था, अशिक्षित नहीं थी। जैसे कि किसी को कटाक्ष करने के लिए नहीं बोला जाता ना, यू अनएजुकेटेड पर्सन, तो फिर हो सकता है ना कि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव था। अतः नेताओं को डर था कि जनता जटिल प्रणाली को नहीं समझ पाएगी, मतलब इसके अलावा और कोई प्रणाली लागू करे तो जनता शायद उसको ना समझ पाए। ठीक है, अब देखिए, FPTP प्रणाली की विडंबना यह है कि अगर किसी को 1 लाख वोट मिले और अगले उम्मीदवार को 1,10,000 वोट में, तो 10,000 से जीत जाएगा, और हारे हुए उम्मीदवार के 1 लाख का कोई मोल नहीं। अब यहाँ पर देखिए, किसी को मान लीजिए कि 1 लाख वोट मिला है, ठीक है, किसी को 1,02,000 वोट भी मिला है, बात समझिए इस बात को, तो वो विजयी हो जाएगा मात्र 2 वोट से। तो इस समझिए इस इंसान को कितना परेशानी होता होगा। कई दिन तो बेचारा सो नहीं पाएगा। चुनाव में कम बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, बहुत सारी बातें भारत के अंदर शासन में होती हैं जो चीज़ दिखती नहीं है पुस्तकों में, और अगर रियलिटी जानिएगा ना तो पुस्तक से बाहरी दुनिया जस्ट उसके, आप समझिए 100% तो नहीं, 60-70% उल्टा है। वहाँ काम दूसरे तरीके से होता है, जो किताबी रूप से लिखा गया है उस तरह शासन चलता नहीं है। थोड़ा सा कई जगह झुकना पड़ता है, कई जगह टाइट होना पड़ता है। ठीक है, अतः अब कुछ नेता इसमें परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई 1 लाख वोट आया, अगले का आया 1,02,000, तो 2,000 से वो हारा, तो 1 लाख वाले को पसीना छूटता है। ठीक है, अब सुनिए, ऐसी प्रणाली लाने की बात की जा रही थी कि जो सेकेंड सबसे हाईएस्ट वोट लाया है उसको मिला के, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वोट लाया है उसको मिला के सरकार बनाने का प्रावधान किया जा सकता था। लेकिन वाकई में ये जनता को, जब मैंने आईएएस की तैयारी नहीं की थी तो मुझे भी समझाया जाता, तो इसके अलावा कोई और प्रणाली मेरे लिए डिफिकल्ट होती, क्योंकि गांव गांव तक चुनाव मतलब क्या, गांव गांव के एक एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। जब समझ ही नहीं पा रहे तो लोकतंत्र में कैसे जोड़ेंगे आप उसे। ठीक है, अतः अब नेता इसमें परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। संभवतः परिवर्तन करने से यथास्थिति में परिवर्तन हो सकता है और एक बेहतर चुनाव प्रणाली अपनाई जा सकती है। लेकिन चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने में भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। ठीक है, अनेक चुनौतियां हैं। जैसे अभी भी भारत की साक्षरता दर 100% नहीं है। ठीक है, साक्षरता दर की बात कर रहे हैं।
ठीक है, एजुकेटेड होना इससे ऊपर होता है। साक्षर मतलब कि आप पढ़ लिख गए, चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि मोदी जी, उनके पास बहुत पीएचडी का डिग्री नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज एजुकेटेड। समझ रहे हैं ना, एजुकेटेड मतलब क्या, कोई 10th में ही ज़्यादा समझदार है, चीज़ों को शिक्षित है वो। ठीक है, डिग्री से तुलना ना करें। ऐसे भी आजकल अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, जिसके पास डिग्री नहीं भी है वो कई क्षेत्र में तबाड़तोड़ सफलता ले रहे हैं। ठीक है, अतः संभवतः नई चुनाव प्रणाली को समझने में कई वर्ष लग जाए, मतलब नई चुनाव प्रणाली लाई जाए तो उसे समझाने में कई वर्ष लग जाए, तो डेमोक्रेसी को यह डेफिनेटली हैम्पर करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर जनता को समझने में दिक्कत हुई तो मतदान का प्रतिशत भी गिर सकता है। ठीक है, फिर कई जगह पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसमें दिक्कत कर सकती है, कई जगह दंगे हो सकते हैं। ठीक है, कई जो सिस्टम चल रहे हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। जब समझ ही नहीं आएगा, जैसे गाड़ी जब चलाया जाता है, आप चलाओगे तब तो जब आपको समझ में आएगा, जब आप समझ ही नहीं रहे हो तो कैसे करोगे आप। जैसे एलियन का कोई आपको एरोप्लेन मिल गया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो आप एरोप्लेन चलाए हो और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो एलियन का एरोप्लेन आप कैसे चला लोगे। तो उसी तरह से ये नई प्रणाली जब लागू हो जाएगी तो पढ़े लिखे लोगों को भी अच्छे तरीके का विचार करना होगा। एक सेक्रेटरी से, एक प्राइम मिनिस्टर से, या फिर सिर्फ इंडियन आर्मी से देश थोड़ी ना चलता है। आम जनता नहीं है तो फिर शासन का कोई मतलब ही नहीं है, खत्म है फिर वो। देखिए, लेकिन अगर चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने से देश के विकास में वृद्धि होगी तो अवश्य ही इसे अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत अपने विकास के रास्ते में अनेक चुनौतियां झेलता आया है। जब कंप्यूटर आने वाला था तो लोग कह रहे थे कि नहीं, रोजगार चला जाएगा। कुछ भी नया करो तो लोग बोलते हैं रॉकेट लॉन्च करना है तो उसमें इतना ज़्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है, इतनी गरीबी है। तो इसका मतलब क्या, उस काम को छोड़ दें? इसका मतलब क्या, सैटेलाइट नहीं बनाए? ठीक है, सब दिन भर खाने पीने में ध्यान देता रहे, गरीबी है लेकिन साथ साथ दूसरा विकास भी जरूरी है। तो इस तरह से तो 4 मार्क्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता, कुछ और डालता है, इंट्रोडक्शन उतना लंबा इसीलिए खींच पाया मैं क्योंकि इससे पहले मैंने उसे पढ़ा ही नहीं था। एग्जाम में जस्ट क्वेश्चन आया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो यही होता है प्रैक्टिस करने का फायदा। अगर आप पहले प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्या होता है कि चीज़ें, पेन जब आप यूज़ करेंगे तो पेन में आपकी जो लिखावट है या आपकी भाषा शैली अच्छे से उतरती है। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।